नमस्ते, ओम साई राम सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में खुश हो, पॉजिटिव रह रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज की जो रीडिंग है ये भी रिक्वेस्टेड रीडिंग है। क्रश के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर ये रीडिंग लाने को बोला गया है और मुझे अच्छा लगा ये रीडिंग। आप जिस भी इंसान से अपने क्रश से, मतलब आपकी जो क्रश है उससे आप डील कर रहे हो या फिर अपने प्यार से डील कर रहे हो, क्या वो इंसान सही है या फिर आगे जाके चीज़ें सही होगी, क्या आप राइट पाथ पे हो, ये है रीडिंग, ठीक है। और सबसे पहली बात, ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ब्रॉड माइंड रख के देखनी है। और ये जो रिक्वेस्ट मुझे की है, इनका नाम शुभश्री अहाना ऐसा कुछ इनका नाम लिखा हुआ है। तो उन्होंने मुझे बोला है कि उन्होंने सरेंडर कर चुका है डिवाइन के ऊपर। पहले मैं एक बात बता दूं, सरेंडर का मतलब क्या होता है। सरेंडर का मतलब होता है कि हमने जो भी चीज़ें एक एनर्जी के सामने बोली और उनके ऊपर छोड़ दिया और उसके आगे हम कुछ नहीं सोचते हैं। अगर सोचना आते हैं तो वो सरेंडर टोटली नहीं हुआ है। सरेंडर का मतलब होता है समर्पण, पूर्ण समर्पण। मतलब वहाँ पे आपको किंतु परंतु कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो सरेंडर करना है तो होता है ना, टोटली कर दो और सोचो ही मत, जो होगा वो ठीक करेंगे, बाबा ठीक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सरेंडर किया जाता है। और एक बात, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सबके लिए है। आप सब जो अपने क्रश के लिए देखना चाहते हो, अपने प्यार के लिए देखना चाहते हो, आप जिनके साथ हो या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हो, क्या वो इंसान आपके लिए सही है, क्या आप सही रास्ते पे हो। चलो देखते हैं। चार कार्ड्स लूँगी और रैंडमली मैं पिक करूँगी, ठीक है। चलो ब्रॉड माइंड रख के देखनी है। 4 कार्ड्स प्लीज़ डिवाइन गाइड करे। अच्छा, ये कार्ड आना चाहते थे, नहीं दिया खुद ही। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद एस ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद एस ऑफ कप्स। क्लियरिटी तो चाह रहे हो, ये तो दिख रहा है, ओके। द फूल का एनर्जी, ओके। सेलिब्रेशन का एनर्जी और है द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है मैं बता दूँ, द एम्प्रेस और द एम्परर। मैं एक बात बताऊँ, ये आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, चाहे अपने प्यार के लिए देख रहे हो, आपका जो सवाल है ना कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, तो आपको एक इनर नोइंग है, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ये जो कार्ड, ये जो एनर्जी है, ये जो इंसान है, ये आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, आप जो रास्ते पे हो वो सही रास्ता है। एक इनर नोइंग आपको है, फिर भी आपके मन में किंतु है कि क्या ये सही इंसान है मेरे लिए। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, ये बहुत ऐसे इंसान है, आपका क्रश या फिर आपका जो भी पार्टनर है, प्यार आप जिसके लिए भी देख रहे हो, ये बहुत रूड है, लेकिन ये ना बाहर से रूड है, अंदर से ये बहुत नरम है, ठीक है। द एम्परर का कार्ड है, इन्हीं का चलेगा। अगर मैं बोलूँ तो इन्हीं का चलेगा, ये जो बोलेंगे वो ही आपको मानना पड़ेगा। लेकिन द हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्या होता है, जिनके मतलब ऐसा एनर्जी द हाई प्रीस्टेस जहाँ पे इनको सब कुछ ज्ञान है और ये बहुत शांत है और ये इंट्यूटिव से भरे हुए हैं। ये बहुत इंट्यूटिव एनर्जी होती है, जो मेरे व्यूअर्स है वो है। और आपका जो क्या बोलते हैं पार्टनर है, क्रश है, वो खुद का चलाने की कोशिश करते हैं,
लेकिन आप भी कम नहीं हो, क्योंकि आप तो द हाई प्रीस्टेस हो। आपको पता है कि चीज़ें कैसे निकालनी हैं, कैसे चीज़ें करनी हैं, ठीक है। और आप वहाँ से बहुत मतलब होता है ना, बहुत चालाकी से आप उनको कंट्रोल करते हैं, उनकी चीज़ें कंट्रोल करते हैं, उनकी गुस्सा कंट्रोल करते हैं, और वो आपके आगे झुकते भी हैं। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है कि ये जो द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, इनके आगे द एम्परर झुकते हैं, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे क्या करनी है। अगर मैं बोलूँ क्या आप सही इंसान हैं, आपके लिए थोड़ा सा गुस्से वाला होगा, लेकिन यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, सेलिब्रेशन, खुशियाँ, स्टेबिलिटी। आपको इस इंसान के साथ एक होता है ना, डीप कनेक्शन फील होती होगी। आपको लगता है बस यही है वो स्पेशल वन, यही है मेरा स्पेशल वन, ऐसा वाला। और सही बताऊँ तो आप अगर इस रिश्ते के ऊपर काम करते हो तो ये शादी तक लीड कर सकती है। लेकिन द फूल का कार्ड है, ये जो इंसान है ना, आपका जो पार्टनर है, आपका जो क्रश है, ये गो विद द फ्लो जाने वाला, अब मन मौजी, जो मन में आया वो करने वाला। इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हो, आपका इमोशंस क्या है, नथिंग। ये अपने धुन पे चलने वाला होता है ना। लेकिन ये इंसान बहुत मजाकिया टाइप का होगा, फ्लर्टीएस्ट होता है ना, फ्लर्ट करना, एक मस्ती करना, ऐसा वाला एनर्जी मुझे पिक हो रही है। तो आगे देखते हैं। आपको तो क्लियरिटी चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपको एक क्लियरिटी चाहिए, क्या ये इंसान ठीक है। तो चलो देखते हैं, क्या ये इंसान आपके लिए सही है, आपका क्रश, आपका प्यार, क्या आप सही पाथ पे हो। यस, यहाँ पे आया है द मैजिशियन का कार्ड। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, फ़िलहाल इस टाइम नेगेटिविटी बिल्कुल मत लेके आओ। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो ही आपको मिलेगा। डिवाइन के ऊपर सरेंडर करना है तो टोटली सरेंडर कर दो, और कुछ मत सोचो पता नहीं ठीक होगा या नहीं, पता नहीं ये कैसा होगा, क्योंकि बहुत सारे पास्ट की चीज़ें हैं जो आपके दिल दिमाग में छाई हुई है। उस सारी चीज़ों को रिलीज़ करो और एक पॉजिटिव थॉट्स लेके इस रिलेशन में आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि द फूल का कार्ड है, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे द एम्परर का कार्ड है। जितने ये जो 5 कार्ड मैंने अभी तक पिक किया है, पांचों कार्ड पॉजिटिव, तो ये इंडिकेट कर रही है कि पॉजिटिव वे पे आप हो, आप सही पाथ पे हो। लेकिन मैनिफेस्ट वही सब चीज़ें करो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, वो सब चीज़ें नहीं जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते। कहीं ना कहीं आपका एक डर, आपका फेयर काम करती है, तो उस डर और उस फेयर को ख़त्म करो, ठीक है। और मैं और एक कार्ड लेती हूँ। क्या था कि क्या आप सही इंसान के साथ हो, क्या आप सही पाथ पे हो, तो यस आया है। लेकिन और एक कार्ड लेके क्लियरिटी ले लेंगे, क्या ये इंसान आपके लिए सही है। जितने भी कार्ड है, 5 कार्ड, पाँचों कार्ड में ही सही आया है। मैनिफेस्ट, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, जो चाहते हो अपने पार्टनर के अंदर वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव चीज़ें सोचो, एक बहुत हेल्दी वाला चीज़ सोचो। यस, 2 कार्ड्स आए हैं। ये इंसान आपके लिए आपका विश फुलफिलमेंट है। सबसे पहली बात, आप दोनों को कंप्लीट करते हो। सिर्फ यहाँ पे आप ही नहीं, आपका जो प्यार है, आपका जो क्रश है, वो भी आपको लेके सपने देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको, अगर मैं बोलूँ, अगर ये वाइस वर्सा भी हो सकते हैं, आप शायद उनको ऐसे स्टेबल इंसान देखते होंगे, या फिर आपका क्रश या फिर आपका प्यार आपको एक स्टेबल इंसान देखते हैं, जो होता है ना, करियर वाइज स्टेबल है, फाइनेंशियल बहुत स्टेबल है, क्योंकि पेंटिकल्स है हाथ पे, मतलब कॉइन है, पैसा है। और या फिर आप स्टेबल हो, ऐसा आपका क्रश या आपका पार्टनर, आपका प्यार आपको ऐसा स्टेबल, मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जिनके हाथ में ये है, पेंटिकल्स है। तो और है क्या, 10 ऑफ कप्स। आप एक दूसरे के साथ अगर आते हो, आप अपने क्रश के साथ आते हो, आप अपने प्यार के साथ शादी तक लीड किया जाएगा। सॉरी, मैं क्या ही बोल रही हूँ। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये शादी तक लीड कर सकता है या कर सकती है।
और मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ है, मैं कुछ भी बोलती हूँ। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, आप दोनों एक हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ। तो अगर आप पूछ रहे हो क्या आप सही पाथ पे हो, यस, बिग यस, क्योंकि एक भी कार्ड अगर नेगेटिव आता तो मैं उसको क्लियर करती। यहाँ पे एम्परर का कार्ड होता है, थोड़ा रूडी है, मतलब इनका ही चलाना है, ये जो बोलेंगे, मतलब डोमिनेटिंग नेचर की हैं, ये एक थोड़ा सा है, लेकिन एक दूसरे को जानना समझना। और मैं जो खुद पर्सनली समझती हूँ, प्यार अनकंडीशनली होनी चाहिए। जहाँ पे कंडीशन आ जाती है वो प्यार नहीं रहता वहाँ पे। तो एक इंसान के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, ठीक है, उसी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बुराइयाँ भी होंगी, क्योंकि हम सब, आप, मैं, यहाँ पे जितनी भी एनर्जी है सब नेगेटिव एंड पॉजिटिव मिला के ही बने हैं, राइट। तो पॉजिटिव चीज़ें लेनी है और नेगेटिव चीज़ें नहीं लेनी है, ऐसे कैसे चलेगा। वो तो इंसान है, उसके अंदर वो अच्छी चीज़ें भी है, बुरी चीज़ें भी है। अगर आप प्यार करते हो तो उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो डोमिनेटिंग नेचर की होंगी, थोड़ा गुस्सैल, खुद के चलाने वाला। तो आप मैनिफेस्ट करना कि वो बदल जाए, आप अपने प्यार से उनको बदल सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बिग यस, आप सही पाथ पे हो, आप सही रास्ते पे हो। ये इंसान, ये जो क्रश है, आपका जो प्यार है, ये सही इंसान है आपके लिए, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करना। देख लेते हैं कि क्या आया है, देखते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए। डिवाइन गाइडेंस क्या है, 2 कार्ड लूँगी, ठीक है। सबसे पहला कार्ड है इफ़ यू बिलीव, क्या आप बिलीव करते हो खुद के ऊपर। सबसे पहले खुद के ऊपर बिलीव करना चाहिए, फिर यूनिवर्स के ऊपर। जब तक आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं करोगे तो आप यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल, इन सब के ऊपर कैसे बिलीव करोगे। तो पहले खुद के ऊपर बिलीव करो, इस रिलेशन पे बिलीव करो, क्योंकि आपको पता है कि क्या है क्या नहीं है। नो नीड टू वरी, आपको इस रिलेशन को लेके, क्रश को लेके, अपने प्यार को लेके कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है सही है, ठीक है, आपको इतना सोचना नहीं है। और नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड है। आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मैनिफेस्ट हो जाएंगी। अभी जो टाइम चल रही है ये बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्ट हो रही है, सारी चीज़ें, हर एक के लिए मैं बोल रही हूँ। बहुत जल्द जो भी आप नेगेटिव चीज़ें सोचोगे ना, वही मैनिफेस्ट हो रही है, सबके लिए है। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें। अगर आप मुझसे मेरे रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, डेली मेडिटेशन करना है, सेल्फ लव करनी है। और थैंक यू सो मच।